हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर 3 संविधान की प्रमुख विशेषताएं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन पर हमें विचार करना है। पहला सेंटेंस है, इसमें धर्म का राजनीति से स्पष्ट रूप से पृथक्करण है। दूसरा सेंटेंस है, यह धार्मिक मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाता है। तीसरा सेंटेंस है कि यह सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तथा चौथा सेंटेंस है, यह समुदायों के व्यक्तिगत नियमों को स्वीकार करता है। तो ये चार कथन क्वेश्चन 1 में दिए गए हैं। इसके बाद लिखा है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इन चारों ही ऑप्शन में से हमें कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला सेंटेंस है वो पूरी तरह सही है कि भारत में धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग रखा जाता है और यही भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता है। बट जो इसका दूसरा सेंटेंस है वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि भारत में कई ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो कि धार्मिक मान्यता प्राप्त हैं और उन्हें भी चुनाव लड़ने दिया जाता है। तो उनके चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा हमारा तीसरा सेंटेंस भी बिल्कुल सही है और यहाँ पर जो चौथा सेंटेंस है ये भी पूरा सही है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि कथन पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, संविधान की किस अनुसूची में संसद सदस्यों, राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख प्राप्त होता है। मतलब हमें यहाँ पर इन सदस्यों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है ये बताना है। ऑप्शन ए है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची में ही इन सदस्यों यानी कि संसद सदस्यों और राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्षों का वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन सी एक विशेषता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी है अर्ध संघीय संरचना, ऑप्शन सी है समर्पित न्यायपालिका, ऑप्शन डी है शक्तियों का वितरण। तो फ्रेंड्स, इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन सी पूरी तरह गलत है, यानी कि ऑप्शन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों के तीनों सही हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है, एक अलिखित संविधान है भारतीय संविधान, एक लिखित संविधान है भारतीय संविधान, या मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, या ये ब्रिटिश संसद का एक उपहार है। तो इनमें से जो भी चार ये सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से कौन से सेंटेंस सत्य हैं ये हमें बताना है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सभी ऑप्शन में हमें 2-2 सेंटेंस के बारे में बताया गया है, यानी कि 2 ही सेंटेंस इसके सही हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसका सेकंड जो सेंटेंस है कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसका जो तीसरा सेंटेंस है कि भारतीय संविधान मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ये भी सही है। इसके अलावा 2 अन्य सेंटेंस गलत हैं। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है, संविधान की दूसरी अनुसूची निम्न में से किसके संबंध में उपबंध नहीं है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या ऑप्शन डी है लास्ट का, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अनुसूचियों के बारे में जानकारी होना जरूरी है और आप देख सकते हैं कि अनुसूची पर कई क्वेश्चन आ रहे हैं या बनाए गए हैं। तो प्लीज़ अनुसूचियों को एक बार अच्छे से लर्न कर लें। तो जहाँ पर दूसरी अनुसूची की बात की जा रही है, तो दूसरी अनुसूची में
राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों के ही वेतन भत्तों इत्यादि के बारे में बात की गई है, परंतु ऑप्शन डी यानी कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात नहीं की गई है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है। कई बार हमें ये क्वेश्चन आता तो है बट हम कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, इन दोनों ही सूचियों को हमें सुमेलित करना है, मैचिंग करनी है। इसके अलावा नीचे कुछ कूट दिए गए हैं और उनकी सहायता से हमें सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में भारतीय संविधान के प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि आपातकालीन प्रावधान, मूल अधिकार, संसदीय शासन व्यवस्था, राज्य की नीति निदेशक तत्व। इसके अलावा सूची 2 में हमें स्रोत बताए गए हैं कि कहाँ से इन प्रावधानों को लिया गया था। तो फ्रेंड्स, मैचिंग आप कर ही लोगे, अभी मैं बता भी दूंगा। बट इसके अलावा यहाँ पर इसके कूट दिए गए हैं। इन कूटों में हमें यहाँ पर जो स्मॉल लेटर में ABCD लिखे दिख रहे हैं, ये ऑप्शन है 4। इनमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। और यहाँ पर जो कैपिटल लेटर में ABCD लिखा गया है, ये सूची 1 को दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं और जो मूल अधिकार थे वो अमेरिका से लिए गए हैं भारतीय संविधान में, और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ए है भाषाएं 8वीं अनुसूची, बी है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची, ऑप्शन डी है दल बदल के आधार पर सदस्यों की निर्हताएं 10वीं अनुसूची। तो फ्रेंड्स, भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, बट हमें यहाँ पर ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी हमें यहाँ पर मिल गया है। ऑप्शन बी में शपथ और दूसरी अनुसूची की बात की जा रही है, ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि शपथ की बात तीसरी अनुसूची में की गई है। तो इस आधार पर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेगा। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य व्यक्ति एवं धर्म के संबंधों पर नियंत्रण लगाएगा। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इन कथनों को समझने के बाद हमें इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसका पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों ही बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। इसके साथ ही भारतीय संविधान ने ये व्यवस्था भी की है कि राज्य यानी कि स्टेट या सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। तो ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक हैं। इस आधार पर हम ऑप्शन बी को चूज़ करेंगे, और जो थर्ड सेंटेंस था इसका वो पूरी तरह गलत है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन संविधान की 7वीं अनुसूची की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे हमें 7वीं अनुसूची की सही व्याख्या को चूज़ करना है। ऑप्शन ए है, इसमें संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन बी है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख है। ऑप्शन सी है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है। ऑप्शन डी है, इसमें संवैधानिक प्रमुखों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इन सभी ऑप्शनों में से हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है कि 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी अनुसूचियां हैं प्लीज़ उनको एक बार लर्न जरूर कर लें, वो सभी की सभी अनुसूचियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और जो कूट दिए गए हैं उसकी सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हमें भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ दी गई हैं, जैसे कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची।
सूची 2 में हमें उसके विवरण दिए गए हैं कि उन अनुसूचियों में क्या बात कही गई है। तो अब हम अपने कूटों को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्मॉल ABCD में। तो हमें इन चारों ही ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 9वीं अनुसूची में भू सुधार नियम के बारे में बात की गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है ये अनुसूची, और 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, और 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में ABCD लिखा है ये सूची 1 को दर्शाते हैं, और जो ये स्मॉल लेटर में ABCD लिखे हैं ये ऑप्शन है। इनमें से हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। आई होप फ्रेंड्स आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस हो गई होगी कि चैप्टर 3 से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एम लक्ष्मीकांत के। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।